सो बेटा दो मेथड्स कौन कौन से होते हैं जिससे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, एक होता है सेंसस मेथड और एक होता है सैंपल। अब हार्डली 10 मिनट्स का चैप्टर है, ठीक है, 10 मिनट्स के अंदर कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सेंसस और सैंपल हमें पता होना चाहिए यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स का मतलब होता है जिस चीज के लिए आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो दैट इज नोन एज यूनिवर्स। क्या बोलते हैं उसको हम? यूनिवर्स मतलब ये नहीं है कि मतलब, या फिर उसको पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कई लोग सोचते हैं सर पॉपुलेशन का मतलब तो एक लिविंग पर्सन होगा, नहीं। हम यहाँ पर जिस चीज को भी कलेक्ट कर रहे हैं, जिस चीज का भी डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, उसी को हम यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, उसी को हम पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मैं मोबाइल फोन का डाटा कलेक्ट करना चाहता हूँ तो मोबाइल फोन इज नोन एज पॉपुलेशन। मैं किसी बेंच का डाटा कलेक्ट करना चाहता हूँ तो बेंच इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन। क्लियर है? तो जिस चीज का भी आप डाटा कलेक्ट करना चाहोगे दैट इज नोन एज पॉपुलेशन और यूनिवर्स। तो मैंने कहा दो मेथड होते हैं बेटा आपके, कौन कौन से? सेंसस और सैंपल। सेंसस का मतलब होता है जब आप हर चीज को कलेक्ट करोगे, ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी चीज को नहीं छोड़ने वाले हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसस मेथड। मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड बाय द कवरिंग ईच एंड एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन। हर चीज को, मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं, मैंने कार लेनी है, अब कार लेने गया तो बेटा मैं वहां पर थोड़ी ना, अच्छा कार रेड कलर में तो उसका मतलब ब्लैक कलर में तो आती ही होगी, नहीं ना। अब मैं क्या करूंगा, मुझे देखना है कि मुझे कार लेनी है, तो मैंने देखा अच्छा मुझे एक कंपनी की कार लेनी है, ये ब्रांड लेना है, तो मैं उसमें ये देखूंगा ना कितने कलर्स में आ रही है, 4 कलर में आ रही है तो मैं चारों कलर को प्रॉपरली चेक करूंगा। अब मान लो उसमें से उसके बाद भी अब मुझे एक कलर पसंद आ गया तो मैं उसके बाद उस कार की प्रॉपर से इंटीरियर एक्सटीरियर प्रॉपर चेक करूंगा उसका, उसके बाद ही मैं कलेक्ट करूंगा। ये थोड़ी ना अच्छा इंजन अच्छा है तो सीटिंग कैपेसिटी तो अच्छी होगी होगी उसकी, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो हम जब हर चीज को चेक कर रहे हैं दैट इज नोन एज सेंसस मेथड। समझ आया बेटा पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सुटेबिलिटी, खुद बताना क्या लार्ज एरिया कवर कर पाऊंगा? नहीं। अकेला बंदा हूं, हर चीज को तो एक एक प्रॉपरली चेक नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल लाइक मैं राइस लेने चला गया, चावल 1 kg राइस लेने थे मैंने, एक एक दाना चेक कर सकता हूं, अच्छा ये अच्छा है चलो साइड में रखते हैं इसको, ये अच्छा है साइड में रखते हैं, नहीं ना। तो उसमें हम सेंसस मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पॉपुलेशन साइज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सेकंड, जहां पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन होगी। फॉर एग्जांपल एक बेटा मान लो मैं कार लेनी है तो मैं क्या कह रहा हूं, अच्छा मारुति सुजुकी कंपनी की अच्छी तो होंडा की तो अच्छी होगी होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या बता मारुति सुजुकी की ये कार अच्छी नहीं तो मैं क्या होंडा की वाली भी नहीं अच्छी होगी, ऐसा नहीं होगा ना। तो हम जहां पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी अलग पहचान है अपनी, उसकी अलग पहचान है, उसके अलग फीचर्स होंगे, इसके अलग फीचर्स होंगे, तो मैं उस टाइम पर सेंसस मेथड ही अप्लाई करूं। थर्ड, एक्यूरेसी क्या चाहिए होगी? ज्यादा चाहिए। और जहां पर हमें क्या चाहिए? डीप इंफॉर्मेशन। क्या चाहिए होगी? डीप इंफॉर्मेशन। तो हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं? सेंसस मेथड। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? इसकी मेरिट्स क्या है? देखो मेरिट, फर्स्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट, अभी पढ़ के हटे हैं हम, सेकंड चैप्टर में पढ़ा हमने। डाटा क्या रहेगा? रिलायबल, क्योंकि जब हर चीज को स्टडी करेंगे तो डाटा क्या रहेगा? रिलायबल भी होगा और एक्यूरेट भी होगा। सेकंड, बायसनेस क्या रहेगी बेटा? कम। क्यों? क्योंकि हमें खुद के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए ना, हमें तो आगे भी सप्लाई करनी हो सकती है वो इंफॉर्मेशन, या अपनी पर्सनल पर्पस के लिए भी चाहिए, तो हम गलत डाटा थोड़ी ना लेंगे, क्योंकि हर चीज को स्टडी कर रहे हैं तो बायसनेस नहीं आएगी। थर्ड, एक्सटेंसिव, डीप इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें, जब हर चीज को स्टडी करेंगे तो बारीकी से हम हर चीज को स्टडी करें पॉइंट टू पॉइंट, तो हमें हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी उसके लिए मिलेगी। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, स्टडी ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने सुटेबिलिटी में भी पढ़ा कि जहां पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन होगी वहां पर हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं? सेंसस मेथड। एंड बेटा जहां पर स्टडी क्या है? कॉम्प्लेक्स। बेटा मतलब ये नहीं है देख के समझ आ रही है चीजें, ठीक है, हमें हर चीज को डीपली हर एंगल से स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर हम उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तब इसका मतलब क्या है? स्टडी कॉम्प्लेक्स नेचर की है, तब हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? सेंसस मेथड लगाना। समझ आ रहा पॉइंट? बेटा इसकी डीमेरिट्स क्या है? फर्स्ट, कॉस्टली है, जो साफ पता है जब हम हर चीज को स्टडी करेंगे तो टाइम एफर्ट्स मनी तीनों चीजें क्या लगेगी? ज्यादा। मैन पावर भी क्या चाहिए होगी बेटा? ज्यादा। एंड लास्ट, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, लार्ज एरिया में सुटेबल। क्यों? अकेला बंदा नन्ही सी जान कहां कहां जाके डाटा कलेक्ट करके लाएगा, ठीक है, तो अकेला पर्सन डाटा कलेक्ट नहीं कर पाए। समझ आया पॉइंट? ये तो था बेटा आपका सेंसस मेथड। नेक्स्ट, सैंपल। सैंपल में क्या है? आप कुछ पार्ट को स्टडी करोगे, उसके बेसिस पर कहोगे
ये सारी की सारी चीजें ही ऐसी होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक आप राइस लेने गए, आप किसी भी कन्फेक्शन शॉप पर जाते हो या राशन वाली शॉप पर जा रहे हो, तो वहां पर प्रॉपर एक ड्रम में रखे होते हैं राइस, तो आप उसमें से क्या करते हो, ऊपर से कुछ राइस उठाते हो, चेक करते हो, अच्छा ठीक है, तो पूरे के पूरे ड्रम के लिए कैलकुलेट कर लेते हो, सारे के सारे ही ऐसे होंगे, यही चीज होती है। तो वो क्या हुआ, सैंपल में, जहां पर हम एक एक चीज को स्टडी नहीं कर सकते। अगर मेरे को कोई पूरा ड्रम स्टडी करना, बैठ जाऊंगा मैं तो आराम से, एक एक दाना निकालता जाऊंगा, स्टडी करता जाऊंगा, साइड में रखता जाऊंगा, ठीक है, लग जाएगा, एक साल लग जाएगा, और क्या होगा, तो वो क्या होगा, सेंसर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके एग्जांपल है, बेटा मान लो मुझे क्या है, किसी कंपनी में 2000 वर्कर है, उनका ना एवरेज सैलरी बताओ कितनी है, यार दिमाग थोड़ी ना मेरा खराब है, एक एक बंदे को बुलाया, सर आपकी सैलरी, अच्छा आज वो एब्सेंट है, कल फिर आना पड़ेगा मुझे, पॉसिबल नहीं होगा ना। तो मैं क्या करूंगा, उन 2000 में से मैंने क्या करा, 500 वर्कर्स का डाटा कलेक्ट किया, उनकी सैलरीज देखी, क्या उनका एवरेज किया, उसके बेसिस पर बोल दिया कि ऑलमोस्ट सबकी सैलरी इतनी ही है, क्लियर। तो वो कौन सा मेथड लगाया मैंने, सैंपल मेथड। कौन सा लगाया, सैंपल। समझ आ रहा है बेटा पॉइंट। सुटेबिलिटी, जो उसकी सुटेबिलिटी थी सेंसस की, वो क्या होगी यहां पर, ऑपोजिट। वो लार्ज एरिया नहीं कवर कर सकता था, ये कर सकता, उसको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए थी, इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। वहां पर एक्सटेंसिव स्टडी रिक्वायर्ड थी, यहां पर नहीं। और जहां पर सेंसस मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, वहां पर हम कौन सा लगाएंगे, सैंपल मेथड। क्लियर है, कोई डाउट। बेटा मेरिट्स क्या है इसकी, फर्स्ट जो उसकी डीमेरिट था वो क्या बन जाएगी यहां पर, मेरिट्स। इकोनॉमिकल है, टाइम एफर्ट्स मनी, तीनों चीजें क्या हो रही है, सेव। सेकंड पॉइंट वही, टाइम सेविंग भी है। थर्ड, एरर इजीली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। बेटा मान लो मैंने चावल उठाते हुए कुछ गलतियां कर दी, मेरे चावल खराब निकल गए, तो मैं क्या कर सकता हूं, यार इसका मतलब मैंने सैंपल, क्योंकि मेरे को याद है कि मैंने बनाते हो तो सब कुछ सही करा है, तो इसका मतलब गलती कहां हो रही है, जब मैंने सैंपल सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यहां पर एरर इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। बट सेंसस में क्या होगा, मैं हर चीज को स्टडी कर रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ, फिर उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, रिजल्ट्स बना रहा हूँ, इंटरप्रेट कर रहा हूँ, कुछ पर पता चला गलत आया, अब मुझे हर चीज दोबारा से देखना पड़ेगा गलती कहां हुई है, तो वहां पर एरर इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। समझ आ रहा है। लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं, प्लस मोर साइंटिफिक। बेटा सैंपल ये नहीं कि सर गए ऊपर से 2 दाने उठा लिए, ऊपर तो अच्छे अच्छे भी रख सकते हैं, तो हम कहीं साइड से उठाते हैं। जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सैंपल जब सिलेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी में जाकर, तो साइड से सैंपल सिलेक्ट करते हैं, नीचे से, साइड में से, ठीक है, अपर डाउन, कहीं से भी वो सैंपल सिलेक्ट करते हैं। तो साइंटिफिक वे होता है कि ताकि हर जगह से सैंपल सिलेक्ट करें तो कुछ गलत इंफॉर्मेशन ना मिले। समझ आया पॉइंट। नेक्स्ट, डीमेरिट पार्शियल है। पार्शियल मतलब अगर मान लो मैंने सैंपल सिलेक्ट करते हुए गलती कर दी जान के कि भैया छोड़ यार क्यों इसको तंग करना, तो मैंने क्या कर रहा हूं, पार्शियल। तो अगर पार्शियलिटी है तो आंसर भी क्या रहेगा, फिर गलत। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। बेटा हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, कि अगर मान लो मुझे पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन लेनी है कि क्या ये बच्चा रिप्रेजेंट कर पाएगा पूरी क्लास को, ठीक है, क्या इसके बेसिस पर इसको एज अ सैंपल सेलेक्ट करके मैं पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन ले पाऊंगा, तो वो मुझे नहीं समझ आ रही कि कहीं मेरा डिसीजन तो नहीं गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एंड लास्ट, फ्रेमिंग करना सैंपल की, कैसे मैं फ्रेम आउट करूं, कैसे मैं उससे पूछूंगा, ठीक है, कितने लोगों को सिलेक्ट करूं ताकि मैं उससे कुछ रिजल्ट निकाल पाऊं, क्या एक बच्चा पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा, तो वहां पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ आया पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं आता। ये था बेटा आपका सेंसस सैंपल मेथड। अब लास्ट क्वेश्चन आता है चैप्टर का, सैंपल मेथड के मेथड्स कौन से होते हैं, डिफरेंट मेथड्स टू कलेक्ट सैंपल मेथड। क्लियर। तो फर्स्ट मेथड आता है बेटा डिफरेंट मेथड्स में, रैंडम सैंपलिंग। कौन सा आता है, रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, जहां पर हर एक के पास इक्वल चांस है कि वो भी सिलेक्ट हो सके। एग्जांपल लेते हैं क्लास का, मुझे क्लास में से एक ऐसा बच्चा चाहिए था जो पूरी क्लास को डाटा के बारे में बता सके, तो मैं ये नहीं कि आगे किसी को भी पिक कर लूं, तो सबके पास चांस नहीं है ना। तो एक पॉइंट क्या होगा, इसमें 2 मेथड आते हैं सिंपल रैंडम में, लॉटरी और टेबल ऑफ रैंडम नंबर। लॉटरी मेथड में क्या किया मैंने, तुम सबके नाम की स्लिप बनाई, एक बॉक्स में डाल दी, बॉक्स को शफल किया और कोई भी एक स्लिप सिलेक्ट कर ली, तो सबके पास इक्वल चांस था कि वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं। दैट इज नोन एज लॉटरी मेथड। समझ आया बेटा पॉइंट। सेकंड आता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर, दैट इज अ टिप्पत। टिप्पत एक पर्सन था जिसने 10,400 नंबर हमें प्रोवाइड किए, उसने कहा कि आप रैंडमली हर एक को नंबर दे दो
ठीक है, या सबको एक एक नंबर दे दिया आपने और रैंडमली आप कोई भी नंबर बोल दो, तो हर एक के पास चांस है कि आप कोई भी नंबर बोल सकते थे, क्योंकि आप उसको नाम से नहीं पता ना, वो नंबर से जानता है। ठीक है, तो हर एक के पास इक्वल चांस आते हैं, वो भी सिलेक्ट हो सकता है। दैट इज नोन एज टेबल ऑफ रैंडम नंबर। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? मेरिट फर्स्ट इकोनॉमिकल है बेटा, क्योंकि कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, टाइम एफर्ट्स मनी सब कुछ सेव हो रही है। सेकंड, हर एक के पास चांस है और बायसनेस नहीं हो सकती। मान लो मैं इस बच्चे को सेलेक्ट करना चाहता था, बट स्लिप तो किसी की भी निकल सकती है। ठीक है, तो बायसनेस नहीं है, मुझे मेरा फेवरेट स्टूडेंट चाहिए था, वो नहीं मिला वहां पर। और सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। क्लियर है? डीमेरिट क्या है बेटा? नॉट सुटेबल वेयर द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी स्मॉल। दो बच्चे हैं, क्या तो मैं उनकी स्लिप बनाऊंगा, किसको मैं सिलेक्ट करूंगा, तो वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं होगी ना वहां पर। तो जहां पर एरिया स्मॉल है वहां पर ये मेथड अप्लाई नहीं हो। सेकंड, दिस मेथड डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। मान लो मुझे चाहिए था एक ऐसा बच्चा जो पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन दे सके, उसको पता ही नहीं है। ठीक है, वो इग्नोरेंट था। ठीक है, मैं उसमें एक ऐसी क्वालिटी चाहता था कि वो हर एक बच्चे के बारे में डीप इंफॉर्मेशन रखता हो, बट उसको नहीं पता ना वहां पर। तो जो मैं एक उसके अंदर एक कैरेक्टर चाहता था वो चीज नहीं है। प्लस दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। मान लो चलो उसको कुछ के बारे में पता है, बट सबके बारे में तो नहीं पता हो ना। एक क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, तो उसको 70 के बारे में सबके बारे में पता होगा? नहीं। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या एक ही बच्चा सबके बारे में बता पाएगा, या दो बच्चे को भी सिलेक्ट कर लूं, क्या वो दोनों बता पाएंगे? तीन को कर लूं, तीन बता पाएंगे? तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। समझ आया? कोई डाउट? सेकंड आता है बेटा हमारा यहां पर परपोजिव सैंपलिंग। कौन सा? परपोजिव। नाम से क्लियर है, पर्पस। मेरा पर्पस क्या है? ठीक है, जो मेरा पर्पस सॉल्व कर देगा वही पर्सन सिलेक्ट किया जाएगा। मान लो तुम्हारे में से मुझे लगता है कि एक ऐसा पर्सन है, ये एक्स पर्सन है, जो सारे के सारे बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यही ऐसा बंदा है जो मेरी सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर आंसर कर पाए, तो मैं उसी को सिलेक्ट करूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? परपोजिव सैंपलिंग। दैट इज ऑल्सो नोन एज डेलिब्रेटेड सैंपलिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? डेलिब्रेट नहीं, डेलिब्रेट। 2 सेकेंड। हाँ उसी, डेलिब्रेट। ठीक है, डेलिब्रेट सैंपलिंग। मेरिट्स क्या है बेटा इसके? फर्स्ट, इजी है, इकोनॉमिकल है अगर सैंपल ज्यादा बड़ा नहीं होगा, एंड थर्ड, दिस मेथड इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वेयर ऑल द यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स आर नॉट होमोजेनियस। जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन है, मान लो 3 कैटेगरी है, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज। ठीक है, मैंने एक बच्चा सिलेक्ट कर लिया रैंडम में, तो उसको सबके बारे में नहीं पता होगा, बट यहाँ पर मैं 3 बच्चे सिलेक्ट करता हूँ, एवरेज में से एक, अबव एवरेज में से एक, बिलो एवरेज में से एक। समझ आया? डीमेरिट, बायसनेस आ सकती है। हाँ। मैं चाहता ही उसी बच्चे को सिलेक्ट करना था, उसको पता कुछ भी नहीं है, मैं बस चाहता था उसको सिलेक्ट करना है, तो क्या है? बायसनेस आ रही है, और बायसनेस आएगी तो कंक्लूजन भी क्या रहेगा फिर? गलत। प्लस एक्यूरेसी नहीं आ सकती। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट आता है बेटा स्ट्रेटाफाइड और मिक्स सैंपलिंग। ये पहले जो 2 मेथड पढ़े, रैंडम और परपोजिव, उन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, इसमें क्या करना है? हमने ग्रुप बनाने हैं। किसके बेसिस पर? इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट से। इन्वेस्टिगेटर क्या चाहता है? ठीक है, इन्वेस्टिगेटर को चाहिए 3%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, एवरेज। तो हमने 3 ग्रुप बना लिए इन्वेस्टिगेटर पॉइंट से, और हम रैंडमली हर ग्रुप में से किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटाफाइड और मिक्स। दोनों का मिक्सचर हो गया। मेरिट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर कर पा रहा है, एक्यूरेसी क्या होगी? ज्यादा, और जहां पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन। क्लियर? डीमेरिट्स क्या बेटा? बायसनेस आ सकती है। मान लो मैं क्लासिफिकेशन करते हुए, ग्रुप बनाते हुए बायसनेस दिखा दी, मैंने एवरेज वालों में से कोई एवरेज वाला रखा ही नहीं, एक उसमें अबव एवरेज वाला डाल दिया बच्चा, तो गलत कर रहा हूं ना मैं अगर ग्रुप बनाते हुए गलतियां कर रहा हूं तो आंसर गलत ही है। थर्ड मेथड क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स। हमें नहीं समझ आती करना कैसे है, पहले ग्रुप बनाने हैं, रैंडम कब करना है, वो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नेचर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बेटा सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसमें हमने क्या करना है? सिस्टम बना देना। हमने पॉपुलेशन को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, रोल नंबर्स देयर, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरियाज, कैसे भी हमने उनको
अरेंज कर दिया, फिर मैं बोलता हूँ एवरी nth पर्सन, लाइक एवरी 5th पर्सन विल बी सिलेक्टेड, एवरी 6th पर्सन विल बी सिलेक्टेड, तो 1 2 3 4 5 छोड़ के 6 सिलेक्ट हुआ, 7 8 9 10 11 छोड़ के 12 सिलेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, मैंने सिस्टम बना दिया, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक सैंपल। मेरिट बताना सिंपल है, बायसनेस आ सकती है नहीं। मान लो मैंने बोला एवरी 6 पर्सन सिलेक्टेड, मेरा वाला जिसको सिलेक्ट करना चाहे 7th पर्सन पे खड़ा है, 7th पोजीशन पर, तो नहीं सिलेक्ट हुआ, तो बायसनेस नहीं है, बट आ भी सकती है। मैंने पहले देख लिया, अच्छा मेरा वाला 7th पे खड़ा है, एवरी 7th पर्सन विल बी सिलेक्टेड, ठीक है, तो वो क्या होगा, बायसनेस हो भी सकती है। और प्लस रैंडम नहीं है, सबके पास इक्वल चांस तो नहीं है। हमने बोला एवरी 6, अब 11th वाले को पता है वो तो सिलेक्ट होगा ही नहीं, क्लियर है, तो वो बायसनेस सॉरी रैंडम नहीं है। प्लस अगर पॉपुलेशन को गलत तरीके से अरेंज किया तो रिजल्ट भी क्या रहेंगे बेटा, गलत रहेंगे। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, पक्का। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होता है, इसमें हमने ग्रुप बनाने सामने वाले के कैरेक्टर के बेस पर, हम अपने पर्पस के बेस पर नहीं बना रहे, अब सामने वाले का कैरेक्टर क्या उसके बेसिस पर ग्रुप बनाएंगे और किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। मेथड रिलायबल होगा प्लस इकोनॉमिकल भी, क्लियर। डीमेरिट क्या बेटा, इतना पॉपुलर नहीं है, एंड रिजल्ट ऑब्टेन आर नॉट परफेक्टली करेक्ट, क्योंकि इससे हमें समझ नहीं आ रहा कि ग्रुप सही बने भी होंगे या नहीं बने, क्योंकि ये थोड़ा सा अनपॉपुलर मेथड भी है। एंड लास्ट कन्वीनियंस सैंपलिंग, जहां पर इन्वेस्टिगेटर रखता है यार ज्यादा बॉदरेशन नहीं लेने मैंने, ठीक है, मान लो मुझे कहा कि एक कॉलेज में जाओ, हर डिपार्टमेंट में से टीचर्स को सिलेक्ट करके लाओ, तो बेटा आपको पता है कॉलेज में तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब मान लो एक कॉलेज में 40 डिपार्टमेंट है, 40 टीचर सिलेक्ट करनी है, एक डिपार्टमेंट यहाँ है, कहीं और है, कहीं और है, तो पागल हो जाऊंगा यार। तो आपको पता है, मैं कह रहा हूँ मैं तो ऐसे नहीं करने वाला, तो मैंने क्या, मुझे पता है हर कॉलेज का प्रोस्पेक्टस निकलता है, उसमें हर टीचर की इंफॉर्मेशन होती है, तो मैंने उस इंफॉर्मेशन में से टीचर्स को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे को लगा कन्वीनियंटली ये चीज़ सही है मेरे, तो वो मेरी कन्वीनियंट के बेस पर सिलेक्ट। तो कन्वीनियंट मेथड होता है जहां पर इन्वेस्टिगेटर को लगता है ज्यादा तंग नहीं होना, अपनी कन्वीनियंस कहां पर है उसके बेसिस पर सिलेक्ट करना, दैट इज नोन एज कन्वीनियंट सैंपल। क्लियर है बेटा पॉइंट, कोई डाउट। डिफरेंस क्या है बेटा इसमें सेंसस और सैंपल में, तुम लोग बताना। कवरेज, सेंसस कौन सा एरिया कवर कर सकता है, स्मॉल एरिया, और सैंपल लार्ज। कॉस्टली कौन सा है, सेंसस, टाइम एफर्ट्स मनी तीनों ज्यादा लगे, सैंपल में कम। एक्यूरेसी किसमें ज्यादा आएगी, सेंसस, सेंसस में, सैंपल में नहीं आनी। टाइम कंज्यूमिंग कौन सा है, सेंसस, सैंपल नहीं है। कोई डाउट यहां तक। तो बेटा ये चैप्टर भी हो गया अपना, कलेक्शन एंड सेंसस दोनों का नेक्स्ट क्लास में टेस्ट, क्लियर है।